क्या है कि हमारी रियल टाइम जो अपडेट है उसी पे हमें बिलीव करना है कि रियल टाइम में क्या अपडेट आ रही है, मिस्टर एस के मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं और बैक ऑफिस में रियल टाइम में क्या अपडेट आ रही है, ये बड़ा मैटर करती है। और समय समय पर मोटिवेट, मैं तो साफ बोलता हूं कि यहां पे एक्चुअल आपका बैक ऑफिस के अलावा अगर आपको कोई अपडेट दे रहा है तो वो समझ लो आपके लिए एक मोटिवेशन है। मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, वो बंदा नहीं रुकेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो अपडेट जो गुरुज की बात हो रही है उनकी हो, जो अपडेट्स देते हैं बहुत सारे वेबिनार्स के अंदर, वो एक अलग एक मोटिवेशन के तौर पे आप उसको लें कि ओके ठीक है ये मोटिवेशन हमारे लिए है, ये हमें ऑन पेस्ट्री के प्रति प्रेरित किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है स्पीकर। अगर हम इस तरह से लेंगे तो शायद हम ऑन पेस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए समय यहाँ पर बिता सकते हैं और यहाँ पे कुछ अपना जीवन में जो हमने संघर्ष किए ऑन पेस्यू के लिए 3-4 सालों से जो हमने संघर्ष करते आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पे अगर बात की जाए यहाँ पे इस 3-4 साल के जो संघर्ष के, ये आखिरी दौर संघर्ष का चल रहा है, आखिरी दौर चल रहा है। जब मैंने परसों वाले दिन गुरसविंदर ढिल्लन सर से बात की कि सर, मैं भी, हाँ परसों वाले दिन, ओके, तो डिस्कशन काफ़ी लंबी हुई, तो फिर इसी बात पर, मतलब इसी चीज़ पे हमने डिस्कशन की कि सर एक बात बताइए, जब हम सब फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अपना पूरा 100% ऑन पेस्यू को दे रहे हैं, और बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो अपने 100% देने के साथ साथ वो 100% डिपेंड भी हैं ऑन पेस्यू पे, वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। नो डाउट कि मैंने बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स को देखा है जिन्होंने अपने काम धंधे जॉब छोड़ करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए क्या कब तक की चीजें होने वाली है? तो ऐसे सवाल जब अपने लीडर से आप बात करते हो तो ये सवाल उठ के आते ही हैं। लेकिन एक होता है चीजों को समझाने का तरीका, एक होता है चीजों को बताने का तरीका। तो जब 100% आप डिपेंड हैं या फिर 100% यहाँ पे आप पूरी तरह से लगे हुए ऑन पेस्यू को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, तो माय फ्रेंड धिलन सर का आप जवाब सुनिए। उन्होंने एक बात बोली थी मेरे से कि क्या देखो, सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे किसी के लिए छुपी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और मैं, सब लोग जानते हैं, यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि ऑन पेस्यू में जब तक कि मिस्टर एस मुफारे सर आते हैं तो एक बात वो जरूर बोलते हैं कि ये हमारे लिए 100% डन डील है। अभी तक हमने ये पता है कि अभी तक ये हमारे लिए 100% डन डील है। इसकी कोई टाइम लाइन नहीं, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि चीजें कब तक होने वाली है। हम अपने लीडर्स से या फिर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फाउंडिंग मेंबर्स से जब बात करते हैं तो नो डाउट कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी अपडेट्स ऐसे निकल के आती हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे ये हो जाए, हो सकता है कि इतनी तारीख तक ये हो जाए। तो वो अपडेट्स को जब आप रियल मान लेते हो, इसी पर डिस्कशन हुई, जब उस अपडेट्स को फाउंडिंग मेंबर्स रियल मान लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में गलत ही अपडेट दे देते हैं। कुछ लोग, चंद लोग हैं ऐसे जो गलत अपडेट दे देते हैं और वो अपने लीडर्स पे भरोसा कर लेते हैं, फिर उस टाइम पे होता नहीं। अभी एक क्या हुआ कि अभी एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि हर एक जीरो फाउंडिंग मेंबर को $3500 आएंगे, ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। तो ये मिस्टर सीओ ने तो बात नहीं कही, वो आएंगे 3500 आएंगे, 5000 आएंगे, $10,000 आएंगे, या फिर $500 आएंगे या $5 आएंगे, उससे मैटर नहीं करता। वो अपडेट हमारी बैक ऑफिस में नहीं है, या फिर वो मिस्टर सीओ ने कभी भी मनी को प्रमोट नहीं किया है। तो या फिर वो क्या आने वाले हैं, सॉरी, वो क्या आने वाले हैं या क्या नहीं आने वाले हैं, वो एक अलग टाइमलाइन है, वो एक अलग सिस्टम है ऑन पेस्यू का। उसमें हमें कोई भी टाइम देने की, समय देने की जरूरत नहीं है कि वहां पे हमें, क्योंकि हम तो यहाँ पे पैसों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है कि अपने टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, हम जो अपनी पूरी जिंदगी को झोंक दिया ऑन पेस्यू में, वो पूरा तरीके से हमारा यही है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी अपडेट्स मिलती हैं कि $3500 आएंगे, फिर इंसान कैलकुलेट करने लगता है कि ओके 3 लाख रुपए आएंगे, 3 लाख रुपए समथिंग आएंगे। तो ये जो अपडेट्स हैं, ये क्या होता है कि कई बार जब हम लोग इस तरीके की अपडेट्स देखते हैं और वो जो प्रॉम्प्ट बन के आते हैं, वो जो पूरे टेक्स्ट बन के आते हैं व्हाट्सएप पे, तो उससे बिलीव कर लेते हैं कि पता नहीं वो कहां से आए, उसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। और नो डाउट कि बहुत सारे लीडर्स उसको शेयर कर रहे हैं। अभी लिस्ट पूरी की पूरी प्रोडक्ट लिस्ट जारी हो गई थी अभी कुछ घंटे पहले, अभी तक वो वायरल हो रही है। उसी के लिए तो सेकेंड ऑडियो मिस्टर गुरसविंदर ने शेयर किया।
तो जब इस तरह की अपडेट आती है, मान सकते हैं कि वो रियल होंगे या फिर फेक होंगे, हम नहीं जानते, लेकिन यहां पे बात ये आती है कि वो चीजें मिस्टर एस के मुंह से या फिर बैक ऑफिस में मेंशन नहीं की गई हैं, तो हम उसको नहीं मानेंगे। जब आप किसी सिस्टम में काम करते हैं तो सिस्टम का रूल एंड रेगुलेशन बहुत मैटर करता है। मैंने एमएलएम से एक बात सीखी, पता है क्या? बड़ी अच्छी चीज है, सीखने लायक चीज है कि आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके सिस्टम के साथ साथ उसके रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करो। यकीनी तौर पे आप उसमें सक्सेस होंगे, आपको सफलता मिलेगी, मिलनी है, भले थोड़ी देर से मिले लेकिन मिलेगी। और यहाँ पे जो भी अपडेट्स होती हैं, सपोज करें कि यहाँ पे एक मैं देखता हूँ कि 360 वेबिनार हुआ एंड एक प्रॉम्प्ट जारी हो गया, एक टेक्स्ट जारी हो गया एंड वहाँ पे कई सारी अपने मन से अपडेट्स वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं, उसको फाउंडिंग मेंबर्स रियल मान लेते हैं। और यहाँ पे ये भी बात है कि आपको, जब आप एक सही रास्ते पे चलते हो ना, तो एक वक्त आने के बाद में आपको अंधेरा छा जाता है। ये बात रियल है। मैं कल बिजनेस माइंड की एक बुक पढ़ रहा था। बिजनेस माइंड एक बुक है, आप उसको देखना, पढ़ना जा करके। और उसमें एक लाइन लिखी है कि जब आप एक सही रास्ते पे चलते हो, लोगों से अलग काम करते हो, तो आपके जीवन में एक ऐसा अंधेरा छा जाता है जहां पे आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा, काम करने में बड़ा मजा आएगा, रिजेक्शंस भी झेल जाओगे आप, लोगों की टॉर्चर्स भी झेल जाओगे, घर वालों के ताने भी सुन लोगे, दोस्तों के ताने भी सुन लोगे, लेकिन एक वक्त आने पर ऐसा अंधेरा छाई देता है आपके आगे। वो अंधेरा क्या है? फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में आज चल रहा है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ट्रैफिक आएगा या नहीं आएगा, विड्रॉल आएगा या नहीं आएगा। तो वो अंधेरा आज फाउंडिंग मेंबर्स के बीच में चल रहा है, वो आंखों में अंधेरा आज चल रहा है। लेकिन उस बुक में यह भी लिखा है, वहां पे दुनिया भर के बिलियनर्स ने अपनी अपनी राय रखी है, दुनिया भर के बिलियनर्स ने, टॉप 100 बिलियंस इन द वर्ल्ड, उन्होंने बोला है कि उस अंधेरे को जो पार कर गया, उस रिजेक्शन को छोड़ दो, उस टॉर्चर को छोड़ दो, उस ताने बाने दुनिया भर की गालियों को छोड़ दो, उस अंधेरे को जो पार कर ले जाता है, वही आने वाले समय का बेताज बादशाह कहलाता है। और आज हम सब फाउंडिंग मेंबर्स इस अंधेरे से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। जहां पे हमें काफी सारे लोग निगेटिव करने की, काफी सारे लोग हमारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज हम स्टैंड हैं पूरे ऑन पेस्यू के साथ में, और अपने आप को मिस्टर एस वरे के साथ में पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। नो डाउट कि ये बहुत हमारे लिए थोड़ी सी है। आज हमसे पूछ रहता है कि ऑन पेस्यू से हमें क्या दिया, ऑन पेस्यू ने हमें क्या दिया, पिछले 3 साल हो गए। एमएलएम वाला बंदा आकर के हमें तो बोल देता है कि मैंने 4 साल में 50 लाख रुपए कमाए, शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन यकीनन मैं इतनी आपको गारंटी देता हूं कि आप एक सही ट्रैक पे हैं, आप एक सही डिसीजन लिए हो। डिसीजन, अपना डिसीजन पे आप शक मत करो। आप कभी भी किसी भी प्रकार की, कोई भी बंदा आपको आकर के नेगेटिव करे या फिर कोई भी नकारात्मक ऑन पेस्यू में बोले, उस पर आप बिलीव मत करो, आप अपने डिसीजन पे अटल रहो। क्योंकि हमारे सीईओ ने आकर के यहाँ पे चीजें बोली हैं कि ये आपके लिए ऑन पेस्यू बन रहा है, हम आपको ट्रैफिक देने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो कैटमो की बात मिस्टर माइकल ने कही थी कि कैटमो कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन है। व्हाट इज कैटमो? कैटमो इज ऑन पेस्यू, ऑन पेस्यू इज कैटमो, कंप्लीट ऑटोमेटेड। सी, कंप्लीट ऑटोमेटेड एआई भी आप मान सकते हो, ए को एआई मान सकते हो या ऑटोमेटेड मान सकते हो, ऑटोमेशन मान सकते हो। टी, ट्रैफिक, ट्रैफिक है तो मनी आएगी, टी एम विद ऑन पेस्यू, साथ में हमारा ऑन पेस्यू है। सिंपल है, सिंपल है। जो पार्ट्स हमारे हैं ऑन पेस्यू के, उसको पार्ट्स को जब हम कैटमो को तोड़ेंगे इस 5 लोगों में, 5 शब्दों में, तो माय डिफरेंस पूरा कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन निकल के आएगा। उसी कैटमो की तो बात मिस्टर माइकल ने समझाई है और हम इसको बखूबी जानते हैं। कई बार हमें सब चीजें मालूम होती हैं, सब चीज मालूम होती है, लेकिन हमारे जहन से उतर जाती हैं, हमारे दिमाग से वो चीजें उतर जाती हैं। जब वो रिपीट होती है तो समझ में आता है कि हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। मालूम सब कुछ है,
हर एक बंदे को शायद आपसे ज्यादा या आपको मेरे से आपको ज्यादा नॉलेज होगी, या फिर हो सकता है कि जो बंदा सुन रहा हो, यहां पे जितने भी लोग हों, शायद मेरे से 10-10 गुना ज्यादा नॉलेज रखते होंगे, मेरे से 10-10 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे। शायद आप जमशेद जी से, सफीर जी से, या फिर ढिल्लन सर से आप ज्यादा नॉलेज रखते होंगे। लेकिन बात है वो चीज जहन में होनी चाहिए। वो चीज अगर आपके दिमाग में नहीं है, माइंड में नहीं है, और उसमें पूरी तरह से आप अमल नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज जानने का या पहचानने का या समझने को कोई फायदा ही नहीं है। मेन चीज है ना कि आप थोड़ी चीज जानो, थोड़ी चीज पहचानो, थोड़ी चीज पर अमल करो, उस चीज पर जो आपने सीखी हुई है। सक्सेस का एक नियम है। सक्सेस का एक नियम क्या है? सक्सेस लॉ। आप जब सक्सेस लॉ के बारे में आएंगे, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बुक है द सीक्रेट, तो उसमें सक्सेस लॉ एक करके चैप्टर है। सक्सेस का लॉ क्या कहता है कि आपकी माइंड की एक्टिविटी बड़ी ही ज्यादा कारगर करती है आपकी सक्सेस की राह में। यदि आप अपने जीवन में कुछ अलग की सोच रखते हैं, कुछ भी आपका गोल कोई भी हो, क्रिकेटर बनना हो, साइंटिस्ट बनना हो, डजंट मैटर, कुछ भी हो यार, कुछ भी हो, आपकी माइंड की एक्टिविटी बड़ा कारगर करती है कि उस गोल के प्रति जब आप सोचते हो, उस सपोज करें कि आपने यहाँ पे मैं एक चीज इमेजिन करवाना चाहता हूं कि आप एक बढ़िया सा जो आपने सपना बनाया हुआ है ऑन पेसिव, जब सक्सेस हो जाएंगे, आपके पास में टाइम फ्रीडम होगा, मनी फ्रीडम होगी, बहुत सारा पैसा आपके पास होगा, तो आपके मन में क्या एक्टिविटी अभी गूंज रही होगी? सोचो जरा, 1 मिनट। वो बत्ती जलते ही आपके बाद में, उसके बाद में कौन सी एक्टिविटी होती है? वो ग्रीन लाइट जलती है या रेड लाइट जलती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। जब उस सपने को सोचने के बाद में आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, तो समझ लेना कि वो ग्रीन लाइट है। और उसकी थोड़ी देर के बाद में अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर की नकारात्मकता दर्शाती है। जैसे कि कोई भलाई करने वाले काम को अंतरात्मा रोकती है कि भैया एक मत करो, और एक बोलती है कि भैया कर डालो। वैसी ही ये नकारात्मकता और सकारात्मकता भी है, जो हमारे माइंड की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं रोकती भी है। और जो भी बंदा अपने माइंड पे कंट्रोल कर ले गया, जो भी बंदा अपने दिमाग पे पूरी तरह से कंट्रोल कर ले गया, पूरी तरह से नियंत्रण कर ले गया, माय डियर फ्रेंड्स, वो किसी भी फील्ड, डजंट मैटर कोई भी फील्ड हो, उसको कोई भी मसला ही नहीं है, वो हर एक फील्ड में सक्सेस हो जाएगा। दुनिया का 90% पैसा चंद परसेंट, कुछ 5% लोगों के पास है। 90% पैसा क्यों है? क्योंकि वो अपनी माइंड की पावर से अपने माइंड को कंट्रोल करके उस पैसे को कमाए। एक सर्वे में आया है कि अगर आप इस दुनिया का सारा पैसा सारे लोगों में बराबर में बांट दो, अप्रोक्सीमेटली अगर पूरी दुनिया का पैसा देखा जाए तो तकरीबन 96 ट्रिलियन डॉलर है। अमूमन 96 ट्रिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी बात है। सभी के खाते में तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए आएंगे। अगर सभी के खाते में 1.5-2 करोड़ रुपए डाल दिए जाए, सारी दुनिया में लगभग 800 मतलब 820 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, 820 करोड़ लोगों के खाते में इतना इतना पैसा डाल दिया जाए, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि विद इन 5 ईयर वो उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएगा जहां से वो पैसा आया था। दिस इज द माइंड पावर, कि आप कौन से गेम में फंसे हुए हो, आप कौन से गेम में फंसे हुए हो, जहां से एक व्यक्ति कहता है कि आपने इलोन मस्क की एक स्पीच मैं आपको बताता हूं। इलोन मस्क, नो डाउट कि मैं उसको बहुत मानता हूं और आप भी मानते होंगे, और मैं उसको फॉलो भी करता हूं। इलोन मस्क कहता है कि मेरे से सारा का सारा पैसा छीन लिया जाए, जहां तक कि मेरे बदन पे एक कपड़ा डाल दिया जाए और मुझे एक ऐसे सिटी में छोड़ दिया जाए जहां पे टेक्नोलॉजी हो बस खाली। मैं 5 साल के अंदर वहां का करोड़पति इंसान बन के दिखाऊंगा। क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है? वो सोचने की क्षमता है? नहीं है। वो बंदा अपने आईक्यू पावर से, उसका आईक्यू पावर 180 है, वो अपने दिमाग का वो पूरा का पूरा इस्तेमाल करके वो 5 साल के अंदर करोड़पति बनने की, कोई भी दुनिया की सिटी हो जहां पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी मौजूद हो, वो बंदा बन जाएगा। मुझे उसकी गारंटी है, पता है मुझे, उसने कर दिखाया है, वो एग्जाम्पल सेट हो चुका है, वो कुछ भी बोलेगा दुनिया मानेगी। वो सिस्टम अपने बिल्ड कर चुका है। भले ही वो अपने उसने कई सारी चीजों में रिजेक्शन झेले हों, दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान भी बोला जाता है वो,
ये भी ध्यान रखना कि वो दुनिया का सबसे नेगेटिव इंसान भी बोला जाता है, उसकी मार्केटिंग हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन तरीका है अपना अपना, माइंड पावर, माइंड गेम उसका है। आई एम सॉरी, अब मेरी आवाज आ रही है? तो ये सारी चीजें हमें भी समझनी पड़ेगी। मिस्टर सीईओ प्रेशर में आके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आप 50 लोग मेरे पे प्रेशर डालें, ये कैब भाई ये गलत किया तुमने, ये गलत किया, 50 लोग आकर के मेरे को 50 की 50 लोग आकर के ये बोल दें कि मैंने गलत किया, शायद मैं मान लूंगा कि शायद मैंने गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने दिमाग पे पूरा का पूरा कंट्रोल नहीं रखता हूं। लेकिन मिस्टर एस हजारों की डेली के डेली ईमेल्स, हजारों के डेली के डेली सपोर्ट में टिकट रेस किए जा रहे हैं। क्या मिस्टर एस सोशल मीडिया को नहीं देखते? क्या मिस्टर एस हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं देखते? क्या मिस्टर एस, नो डाउट हो सकता है कि इस वेबिनार में बैठा हूं, नहीं देखते क्या वो? तो किसी के प्रेशर में आकर के या फिर आप किसी के डिपेंड होकर के जब आप काम करते हो तो मतलब यही है कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है, आपको दूसरे लोग जिंदगी भर चलाएंगे। वॉरेन बफेट एक बात बोलते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टर, नंबर 1 दुनिया का, और सक्सेस रेशियो 99%। वो बोलते हैं कि अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी भर हाथ पैर से काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम आप कर रहे हो, ये सोते सोते पैसा कमाने का ही तो कर रहे हो। तो जब वॉरेन बफेट, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा इन्वेस्टर जिसका सक्सेस रेशियो 99% है, कि वो जहां इन्वेस्ट करता है और उसकी ये बात आती है कि अगर आप सोते सोते पैसा नहीं कमाते हो तो इसका मतलब है कि आपको पूरी जिंदगी हाथ पैर कमा करके ही आपको जिंदगी का गुजारा करना है। तो ये जो आप काम कर रहे हो इसमें आपको सोते सोते पैसा जनरेट होगा या नहीं होगा? एक बार बोलें, होगा? होगा कि नहीं होगा? सफीर भाई, होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। यस सर, यस। यस सर, यस। तो आप किस ट्रैक पे हो? आप वो सक्सेस की ट्रैक पे हो कि नहीं हो? आपके Yes. जीवन में Yes. क्या एक्टिविटी हो रही है, जी जी। जी। आपके जीवन में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, वो मैटर नहीं करता है। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए सभी लोगों ने संघर्ष किया है, और ये बात सच है कि हमारा आखिरी दौर चल रहा है संघर्ष का। इसके बाद में हमें इसको लेकर के संघर्ष करने की जरूरत, जब हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी मेंटेन हो जाती है तो हमें भी कभी ऐसा होता ही नहीं कि आपने किसी बंदे को देखा होगा कि जब एक लाइफ स्टाइल वैसी मेंटेन हो गई, अगर वो जीरो से उठा है तो बहुत कम चांसेस है कि उसकी लाइफ स्टाइल नीचे आनी है, क्योंकि आप जीरो से उठ रहे हो, आपने खुद के दम पे वो चीजें मेंटेन करी हैं। बहुत कम लोग हैं। कभी देखा है कि किसी बिलियनर का लड़का कभी आईएएस ऑफिसर बना है? नहीं बना होगा, वो उसकी सोच नहीं ऐसी यार। तो शायद हमारे माँ बाप, हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारी जनरेशन किसी भी कंपनी की फाउंडर नहीं बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फाउंडिंग मेंबर नहीं हो सकते हैं। कोई एक होता है आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, जो गरीबी रेखा को तोड़ करके, उसको कट करके और एक चेक लगाता है क्या मैं बिलियनर। वो कौन है? वो आप हैं आने वाले समय के। और यहां पे जितने भी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनका ये संघर्ष का आखिरी दौर तो चल रहा ही है, और रिजेक्शन का भी आखिरी दौर चल रहा है। पैसों की प्रॉब्लम मैं मानता हूं, दुनिया भर की प्रॉब्लम मैं मानता हूं, हर एक चीज की प्रॉब्लम मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें क्विट कर देना है चीजों को। हमें किसी चीज को क्विट नहीं करना है। क्विट वो लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। अगर आपने अपने जीवन के कोई निर्णय को सही साबित ना कर पाए और आप उसको छोड़ के भाग रहे हो तो समझ लो आप जिंदा नहीं मुर्दा हैं। ये किसने बोली है? रतन टाटा। इस दुनिया, इस हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बिजनेसमैन में से एक कहे जाते हैं कि आपने कोई भी काम किया और उसको अगर आप सही नहीं कर पाए
तो आप जिंदा नहीं मुर्दा हैं, आप अपने आप को मुर्दा मान लें। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं इतना बड़ा हूं ही नहीं कि मैं बोलूंगा। ये तो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स के मैं कोर्स बता रहा हूं आपको। शायद कोई एक कोर्स आपके दिल पे लग जाए और आप जिंदगी में सक्सेस हो जाएं। कल मेरे पास में एक फोन आता है और बोलते हैं कि सर मेरे पास में जितनी आईडी है सबका रिफंड करवा दीजिए। बोला क्यों? सर मन नहीं करता है अब करने का। अरे भाई तू करेगा क्या? एक बात खुद सोचो कि अगर मैं किसी की 3 आईडी का रिफंड करवा दूंगा उसको कितना पैसा मिलेगा? वो अपनी जिंदगी में वो सक्सेस हो जाएगा। वो पान की एक ठेला नहीं खोल सकता, पान की एक गुमटी नहीं रख सकता है वो। तो जहां पे स्टैंड हो वहीं पे खड़े रहो। ऑन पेसू के लोग आकर के आपको धक्का मार करके सक्सेस की भीड़ में कर देंगे। यहां पे सब कुछ है, सब कुछ है यहां पे, बशर्ते टाइम एक ऐसी चीज है जहां पे हमें यहां पे देना पड़ रहा है और इसी के लिए लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। ये महज एक मोटिवेशन है मोहम्मद कैफ का, लेकिन यकीनी तौर पे अगर आप आने वाले कुछ सालों के अंदर देखोगे तो आप अपने फैमिली के एक बेताज बादशाह होंगे। अपने मोहल्ले में आपकी एक अलग कदर होगी कि आप एक ऑनलाइन पैसा कमाते। डिजिटल इंडस्ट्री से आपकी कुछ अलग पहचान है, आपको लाखों लाख लोग जानते हैं, वो एक अलग पहचान होने वाली है। पैसा तो आने वाला है क्योंकि आप अपने मोहल्ले वालों से, अपने पड़ोसी से, अपने रिलेटिव्स में एक अलग काम कर रहे हैं, तो आपकी पहचान भी अलग होगी, आपकी पहचान भी अलग होने वाली है। तो इसीलिए ऑन पेस्यू के साथ में बने रहें और जो भी करंट सिनेरियो है, जो भी करंट अपडेट्स हैं उसको फॉलो करें। जो फेक अपडेट्स आती हैं इधर की $3500 आ रहे हैं, दुनिया भर के आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आ रहे हैं आने दो, आएंगे नो डाउट आएंगे ही। अभी नहीं आ रहे हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, एंड ऑफ द ईयर आएंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर संघर्ष किया है, ये गीता में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ में भी लिखा है कि यदि आप किसी भी चीज के लिए संघर्ष करते हो तो भगवान गॉड अल्लाह आपके संघर्ष को जाया नहीं करते हैं। उसका फल आपको जरूर देते हैं, भले किसी भी तरीके से दें, वो जरूर देते हैं। तो ये संघर्ष आप जो कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसका फल आपको मिलने वाला है। संघर्ष जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी शोर मचाएगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा कामयाबी उतनी शोर मचाएगी। जो लोग चले गए, ठीक है जाने दो उनको बोल दो टाटा बाय बाय, ठीक है कोई बात नहीं, आपने फाउंडिंग मेंबरशिप ली, आपका यहाँ पे नई दाल गली, कोई बात नहीं, आप चले गए, हम यहाँ पे टिके रहेंगे। नो डाउट कि हमारी मिस्टर एस मुफारे सर, हमारी कंपनी हमारे साथ में है, हमारे लीडर्स हमारे साथ में है, हम प्रोडक्ट को बनाएंगे साथ में, और हमारे सीईओ हमारे साथ में जब खड़े हैं, वो आते हैं हमें साथ में मोटिवेट करते हैं और अपडेट्स देते हैं, तो यकीनन उनकी बात को हम मान करके ऑन पेस्यू में लगे रहेंगे और एक ना एक दिन सक्सेस होंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग कहीं ना कहीं यहां पे सक्सेस होंगे। आपके लिए कुछ भी सक्सेस हो सकती है। आपके लिए महीने का 50,000 कमाना भी सक्सेस हो सकती है, किसी के लिए कार लेना भी सक्सेस हो सकती है। अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं, अलग अलग सपने हो सकते हैं, अलग अलग लाइफ स्टाइल हो सकती है। आपके लिए घर बनवाना भी सक्सेस हो सकती है, आपके लिए एक नया बिजनेस खोलना भी सक्सेस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अलग अलग तरीके हैं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत देर ये वेबिनार मैंने जमशेद सर को भी सुना और तमाम सारे स्पीकर्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं जो कि मेरे से बहुत अच्छा बोलते हैं। इस वेबिनार में यकीनन मैंने जो भी बोला है, अगर किसी को भी थोड़ा सा भी बुरा लगा है तो मैं उसको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा इसके लिए। लेकिन ये बात तो तय है कि हम सब लोगों की लाइफ मिस्टर सीईओ के हाथ में है। यहाँ पे स्टॉप एक्सटेंशन वगैरह वगैरह लिखने से कुछ नहीं होगा शायद। तो इसीलिए हम सब लोगों को कहीं ना कहीं मिस्टर एस के साथ में चलना है, स्टैंड विद मिस्टर एस मुफारे, और लगे रहना है, बने रहना है मिस्टर एस के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नए प्रेजेंटेशन के साथ में, एक नई स्पीच के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। ओवर टू यू मिस्टर सफीर। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।